मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड पीटी जो हमारा है। पीटी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सरेंडर पॉलिसी। आपको पता ही है, जैसे एज यू नो दैट झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, ये सब वो जो नियर बाई स्टेट्स हैं, यहाँ पे नक्सलिज्म की बहुत ज़्यादा समस्या रही है। ठीक है, तो नक्सलाइट्स को मतलब वो लोग किसी मजबूरी बस ही नक्सलाइट बने होंगे। ठीक है, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लाया है। ठीक है, जो कि 2009, 15 और 18 में है। मतलब 9 का कुछ 2009 के पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया गया, तो 2015 में आया कुछ चेंज होके, फिर 15 वाले पॉलिसी में कुछ चेंज किया गया तो 2018 में आया। ठीक है, दूसरा क्या है कि पहले झारखंड में 22 जिले ऐसे थे जो झारखंड में नक्सलाइट अफेक्टेड थे। ठीक है, अभी वो 5 हो गए हैं। अभी आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और प्रभात खबर या बहुत सारा न्यूज़ चैनल में भी आप देखेंगे, और 2026 तक है ना, इनको मूल रूप से ख़त्म करने का है कि अब 5 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे बिहार में एक भी नक्सलाइट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो बहुत सारे ऑपरेशन में चले हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, जैसे ग्रीन हंट वगैरह। ठीक है, नक्सलाइट ऑपरेशन, ऑपरेशन कॉम्ब, आपका ऑपरेशन सॉरी आपका लातेहार, पलामू के बेंदी जंगल्स वगैरह में चले थे, ऑपरेशन जाल। ठीक है, तो ये सब थोड़ा आप देख लीजिएगा ऑपरेशन रिलेटेड। लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे सरेंडर पॉलिसी। मतलब सरकार के द्वारा पॉलिसी लाया गया कि भाई आप मुख्य धारा में आइए, आप भटक गए हैं और आपको समाज में एक अच्छा स्थान दिया जाएगा, आपको जीवन जीने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो इसी वे में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? ठीक है, हम ऐसे बता देते हैं: गुमला, लातेहार, लोहरदग्गा, वेस्ट सिंहभूम और इधर गिरिडीह। ठीक है, ये 5 जिले हैं जो नक्सलाइट अफेक्टेड हैं, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जो है, वेस्ट सिंहभूम, वो कंसर्न कैटेगरी में है, मैंने बहुत ज़्यादा अफेक्टेड। तो ये आप देख लीजिएगा, ये ऐसे याद रखने के लिए भी है कि 5 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए। और जो पॉलिसी इससे पहले, मतलब पॉलिसी नहीं, ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जंगल जाल, ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ग्रीन हंट। ठीक है, कहाँ कहाँ चलाया गया था। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ ना, सबसे पहला लाने की कोशिश किया गया था 2021 में, लेकिन ये 2001 में, लेकिन ये आ नहीं पाया। ठीक है, कोई कारणवश रहा होगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी लाई गई, जैसे 2009 में, 15 में, 18 में। तो उसमें सर्टेन कंडीशंस है। ठीक है, कि सरेंडर है ना, वो वॉलेंट्री होना चाहिए, मैंने स्वेच्छा से होना चाहिए। ये नहीं कि कोई प्रेशर देके उसको सरेंडर करवा रहा है, वो सरेंडर नहीं माना जाएगा। वॉलेंट्री मतलब कोई अपने खुद से उनका मन प्रवर्तित आया कि भाई अब नहीं, ये गलत काम है, हमें समाज के मुख्य धारा में जुड़ना है, तो वॉलेंट्री होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, वॉलेंट्री किसके पास होना चाहिए? तो कोई मिनिस्टर के पास, कोई एमपी के पास, एमएलए, कमिश्नर, डीजीपी, डीएम, एसपी, और कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसे ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हो। ठीक है, उसके अ, समक्ष आप मतलब नक्सलाइट समर्पण कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वॉलेंट्री, इट शुड बी वॉलेंट्री होना चाहिए। उसके बाद वॉलेंट्री है कि नहीं है, एक्सेप्ट कौन करेगा भाई? तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाया गया है। ठीक है, दैट इज टू बी हेडेड बाय एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो उस स्क्रीनिंग कमेटी में चेयरमैन जो मतलब हेड जो करेंगे वो एसपी होंगे, और बाकी 2 होंगे डीएम और डीजीपी, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए, जब सरेंडर हो जाएगा तो उनको फिर से रिहेबिलिट करना होगा, बसाना होगा, पुनर्वास देना होगा। तो उस कमेटी के को जो लीड करेंगे वो डीएम होंगे। ठीक है, अच्छा, रिहेबिलिटेशन
जो कमिटी होगी वो डिसाइड करेगी रिहेबिलिटेशन पैकेज। जो एक पर्टिकुलर बंदा है, जैसे कोई फीमेल होगी, मेल होगी, उनका क्या, कोई बूढ़ा सा होगा, कोई यंग होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो उनके क्राइटेरिया के बेस्ड पे रिहेबिलिटेशन पैकेज, मतलब जो सरेंडर करने के बाद उनको जो पैकेज दिया जाएगा वो इन पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि उनका बैकग्राउंड कैसा है भाई, वो कितने साल के हैं, उनका एजुकेशन क्या है, ठीक है, वो किस तरह से पुनर्विवास करना चाहते हैं, ठीक है, वो देखेंगे आगे का पैकेज में, ठीक है। और ये डीएम जब डिटरमिन कर लेंगे उसके बाद उस पैकेज को डीजीपी साहब, मतलब डीएम साहब थ्रू डीजीपी के स्टेट गवर्नमेंट को सेंड कर देंगे कि भाई ये सरेंडर हुआ है, ये पैकेज हमने इस पैरामीटर, जो एज, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है, सामाजिक स्थिति, जो बंदा सरेंडर कर रहा है उनका जो ये स्थिति है, एज, एजुकेशन और ये सब चीज़ें, जो पैरामीटर, उस बेस पे मैंने ये पैकेज बनाया है आपकी नीति के तहत, तो आप लीजिए। वो डीएम साहब डीजीपी के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे, ठीक है। अब ये देखिए, अब रिहेबिलिटेशन पैकेज इतना तो आप आसान से आप याद कर लोगे, ठीक है। तीनों में आप जाओगे तो ये सब चीज़ कॉमन ही मिलेगा, ठीक है। क्या क्या कि भाई वॉलंटरी होना चाहिए, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर या एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, एसपी, डीएम, डीजीपी के पास होना चाहिए। स्क्रीनिंग कमेटी कौन होगा, तो एसपी होगा, कि सरेंडर भाई एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, उसमें दो अलग मेंबर होंगे, डीएम और डीजीपी। फिर रिहेबिलिटेशन पैकेज डिटरमाइन कमेटी होगा जिसको हेड करेंगे डीएम साहब, ठीक है, डीएम साहब हेड करेंगे और वो पैकेज डिसाइड करेंगे कुछ सर्टेन कंडीशन, एज, सामाजिक स्थिति, आपका एजुकेशन, वो कैसा सरेंडर चाहता है, और उसको फिर डीजीपी के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे, ठीक है। अब देखिए सारा खेल यहाँ पे आता है इस 30-3 जो है हमारा पॉलिसी, इन पे देखिए। एक आ गया सरेंडर पॉलिसी 2009, इसमें क्या पैकेज था भूल जाइएगा आप, हालांकि पूछना चाहिए 18 को क्योंकि ये लेटेस्ट है, लेकिन देख लेंगे, पढ़ना है 2009, फिर 2015 में क्या चेंजेस हुआ था, फिर 2018 में क्या हुआ था, ठीक है। इन तीनों को मैंने क्या किया है, आप अगर गजट पढ़ के जाएंगे या पॉलिसी तो सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने कॉलम में बना के कोशिश किया है आपको समझाने, ठीक है। जब पुनर्वास ग्रांट होगा, जब सरेंडर हो जाएगा, तो देखिए 2009 में 2.5 लाख का था सबके लिए, 2.5 लाख, ये देखिए 2.5 लाख। सर इसको थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए 2.5 लाख का था, ये देखिए 2.5 लाख, ठीक है। जिसमें क्या है कि सरेंडर कर दिया और हम सारा पैसा एक साथ दे दिए, 2.5 लाख, और ये 2.5 लाख सारे लेवल के नेक्स्ट स्लाइड के लिए, चाहे वो कमांडर हो, जोनल कमांडर हो, छोटा सा झाड़ू लगाता हो, सबके लिए 2.5 लाख पैकेज था कि अगर कोई भी नक्सलाइट कोई भी पोस्ट में उनका जो पोस्ट रहता होगा उसको छोड़, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कि उससे कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी नक्सलाइट अगर सरेंडर करो तो 2.5 लाख मिलेगा, जिसमें से 50,000 तुरंत मिल जाएगा, ठीक है, 50,000 तुरंत मिलेगा। ये जो है 50,000 तुरंत मिल जाएगा भाई, ये जो है, ठीक है, इमीडिएटली 50,000 तुरंत मिलेगा। फिर 1 लाख कब मिलेगा, 1 साल के बाद, कि भाई आपका बिहेवियर कैसा है, आप फिर से, अब तो ऐसा हो जाएगा कि तुरंत सब पैसा मिल जाएगा तो आके सरेंडर करेगा, फिर से नेक्स्ट लाइफ ज्वाइन कर लेगा। तो रिव्यू होने के बाद 1 लाख, फिर 1 लाख मिलेगा आपका सेकेंड ईयर में, ठीक है। इमीडिएटली 50,000, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, 2.5 लाख, ठीक है। इस चीज को चेंज कैसे किया गया 2015 में, ठीक है। इसमें ना 15 और 18 में कैटेगरी बना दिया जाए, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए मतलब क्या हुआ कि भाई जो जोनल कमांडर या उससे ऊपर के जो लोग हैं, जैसे जोनल कमांडर है ना, जोनल कमांडर या उससे ऊपर होना चाहिए, उस रैंक का जो कोई बंदा होगा उसको मिलेगा 5 लाख रुपया। कितना मिलेगा भाई, 5 लाख। इसको याद कैसे करेंगे, 2.5 का हो गया 5, ठीक है, यहाँ 2.5 था,
ये हो गया 5 लाख 15 वाले पॉलिसी में, ठीक है। तो वो भी इमीडिएट नहीं मिलेगा क्योंकि फिर से निक्सलाइट ज्वाइन कर सकता है, तो उसका बिहेवियर कैसा उस हिसाब से मिलेगा। पहले 1 लाख मिलेगा आपको, इमीडिएट मिल जाएगा ये 1 लाख, ठीक है। फिर पहला 1 साल खत्म होगा, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, इस तरह से 5 लाख, ठीक। आप देखिए, फिर ये तो हो गया जोनल कमांडर या उसके ऊपर का। 2009 के पॉलिसी में सभी को 2.5 लाख मिलता था, लेकिन 2015 में आया कि भाई नहीं भाई, 2 कैटेगरी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में 5 लाख, 1+2+2, ठीक है, जिसमें जोनल कमांडर या उससे ऊपर के जो होते होंगे नक्सलाइट वो होंगे, ठीक है। और कैटेगरी बी में क्या है, जोनल कमांडर या उससे नीचे के लोग, ठीक है, उनको 2.5 लाख मिलेगा, आधा। कैसे याद करेंगे, ये जो 9 वाला चीज था इसको डबल किया या इसको कैटेगरी बी में बदल दिया 2.5 लाख वाला, ठीक है, ये 2.5 लाख वाला है ना, 2.5 लाख वाला, इसको कैटेगरी बी में बदल दिया, और ये जो यहाँ पे कैटेगरी में बी में बदल दिया, और इसका डबल कैटेगरी ए या ऊपर, मतलब जोनल कमांडर या ऊपर को 5 लाख, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो 2.5 लाख मिलेगा किसको, कमांड जो कैटेगरी बी जोनल कमांडर या उससे नीचे वाले हैं, तो इसमें 50,000, वही 2009 का जो पॉलिसी था, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, 50,000 इमीडिएट सरेंडर के समय, फिर 1 लाख मिलेगा आपको 1 साल के बाद, फिर 1 लाख मिलेगा आपको दूसरे साल में। अब क्या है कि नहीं भाई, ये भी कम पड़ रहा था, 5 लाख और 2.5 लाख अलग अलग कैटेगरी में। इसमें भी कैटेगरी को सेम ही रखा गया, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, लेकिन अमाउंट बढ़ा दिया गया, 6 लाख, 5 से 6 कर दिया गया, 2.5 से 3 कर दिया गया, ठीक है। इसको इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए, 2009 में 2.5 लाख, फिर 2015 में 2.5 और 5 हो गया, 2.5 लाख मिला कमांडर कैटेगरी बी को, जोनल कमांडर या सॉरी जोनल कमांडर से नीचे वाले को, और कैटेगरी ए में जोनल कमांडर उससे ऊपर वाले को 5 लाख। 2018 में इसको चेंज किया गया, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, जिसमें 6 और 3 लाख किया गया। कैटेगरी में जोनल कमांडर या ऊपर को मिलेगा 2 लाख इमीडिएट ऑन एट द टाइम ऑफ सरेंडर, फिर 2 लाख 1 साल के बाद, आपका बिहेवियर कैसा है, फिर 2 लाख 1 साल के बाद। कैटेगरी बी में वही चीज 3 लाख हो गया, 1 लाख इमीडिएट, फिर 1 लाख 1 साल के बाद, फिर 1 लाख दूसरे साल में, ठीक है। तो ये था पैकेज। और क्या क्या दिया गया है भाई, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब जीवन जीने के लिए आपको इक्विप किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो देखिए 3,000, 5,000 और 6,000, 9 में 3,000, 15 में 5,000 और 2018 में 6,000, ठीक है, 3, 5, 6। फिर यहाँ देखिए लैंड और हाउस, आपको घर और जमीन भी मिलेगा, ठीक है भाई। कितना जमीन, 4 डिसमिल और 50,000 बनाने के लिए 2009 के पॉलिसी से। 2015 के पॉलिसी में शायद ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद 2018 में क्या हुआ, नहीं 4 डिसमिल तो मिलेगा और पीएम आवास मिलेगा, 50,000 हम पैसा नहीं देंगे, ये चीज ठीक है। बाकी चीजें ठीक है। यहाँ पे और देखिए मेडिकल सुविधा मिलेगा आपको, सारा इसमें सारे में फ्री मेडिकल आपको, ठीक है, वो सुविधा आपको फ्री मिलेगा। फिर एजुकेशन, फैमिली का जो भाई आपने आया है तो अब तो ये तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी मिलना है, ये तो हमारे लिए, फैमिली के लिए क्या है, तो मैट्रिक तक एजुकेशन फ्री था 2009 के पॉलिसी में, ठीक है, ये 2009 पढ़ रहे हैं, 2009 की पॉलिसी में मैट्रिक तक फ्री था। फिर 25,000 पर ईयर ग्रेजुएशन तक मिला, और 2018 में इसको 40 कर दिया, ठीक है। तो फ्री था मैट्रिक तक, और उसको अब 25,000 रुपया फैमिली एजुकेशन के लिए बढ़ाया गया ग्रेजुएशन तक के लिए, और पर ईयर, और 40,000 पर ईयर 2018 के पॉलिसी में देख लीजिए, 25 और 40। फिर हो गया बैंक लोन भी आपको मिलेगा, आप कुछ स्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 लाख बैंक लोन जो भी आपको मिलेगा, उसमें से 2 लाख तक का आपको मिलेगा, लोन आपको मिलेगा, 2 लाख तक लिमिट है, ठीक है। उसमें आपको इंटरेस्ट है ना 50,000 या 50%, जो भी ज्यादा होगा इंटरेस्ट अमाउंट, वो आपको वेव किया जाएगा। 2015 वाले पॉलिसी में कुछ नहीं था, 2018 वाले पॉलिसी में 2 को 4 कर दिया गया, और 1 लाख से 50,000 तक आपका इंटरेस्ट माफ होगा, ठीक है। फिर इंश्योरेंस
और फैमिली इंश्योरेंस, ये दोनों को 5 लाख और 1 लाख रखा गया। आपका इंश्योरेंस 5 लाख, फैमिली का 1 लाख। ठीक है, देखिए इस तरह से बना के पढ़ लीजिएगा, तो बिलीव कीजिए आपको बहुत ही इजी वे में, मतलब हमको लगता है 10 से 15 मिनट में इजी हो जाएगा। ठीक है, एक कैटेगराइजेशन। नहीं तो तीनों को अब अलग अलग पढ़ेंगे ना तो याद ही नहीं होगा वो कि किस में क्या था, 5 लाख किस में था, 3,000 किस में था, 5,000 किस में था, 6,000 किस में था। ठीक है, ये भूल जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर कोई बंदा एक्सप्लोजिव या आर्म्स के साथ कोई सरेंडर करता है, तो अगर रॉकेट लॉन्चर एलएमजी के साथ तो 1 लाख। इसका भी हम ट्रिक बता देते हैं। AK-47, 56, 74 या स्नाइपर के साथ तो 75,000। फिर इस तरह कैटेगरी है कि ठीक है, वायरलेस हैंडसेट के साथ तो 2,000 से 10,000 तक। एज पर रेंज, क्या रेंज है उस वायरलेस सेट का। हैंड ग्रेनेड के साथ तो 2,000 रुपया। ठीक है, 303 राइफल के साथ या पिस्टल के साथ 15,000। रिमोट कंट्रोल के साथ तो 6,000। देखिए इस तीनों को तो आप तुरंत याद कर लीजिए, कैसे दे बताता हूँ। कैसे, देखिए क्या है, इस तीनों को अब पहले कड़ाक से याद कर दीजिए। इस तीनों को कैसे भाई, देखिए रॉकेट लॉन्चर एलएमजी बड़ा होता है तो उसके लिए पैसा ज़्यादा मिलेगा, 1 लाख। ठीक है, उसके लिए ना 1 लाख मिलेगा। ठीक है, अब क्या है कि भाई नहीं, इससे तो नहीं भर रहा है मेरा काम। और उसके बाद देखिए रॉकेट लॉन्चर के बाद खतरनाक क्या होता है, AK-47, तो 75,000 मिलेगा, उससे थोड़ा कम। उसके बाद राइफल आता है, उससे थोड़ा कम खतरनाक, तो 15,000 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से 1, 15, 75 याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए रिमोट कंट्रोल और ये सब चीज़ें जो है, ये सब उतना आजकल के समय में मॉडर्न नहीं है, तो भाई 6,000, 2,000 यही सब मिलेगा। ठीक है, रिमोट कंट्रोल है, दूर से कंट्रोल करने के लिए, आईडी ब्लास्ट करने के लिए तो 6,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, बाकी 2-2 हज़ार याद कर लीजिए, हैंड ग्रेनेड, वाइट से काम हो गया। मेन है ये 3 याद कर लीजिए, बाकी 6 और 2 में टिक जाइए आप। ठीक है, ये तीनों याद कर लीजिए। ठीक है, 1,75,000 और 15,000, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, ठीक है भाई, लेकिन नक्सलाइट अटैक में जो लोग मरते हैं, वो इंजर्ड होते हैं, उनके बारे में क्या? तो उनके बारे में गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए, अगर डेथ होगा अगर डेथ होगा तो 1 लाख रुपया मिलेगा डिपेंडेंट को। डेथ हो गया उसको क्या मिलेगा? जो भाई जिनका डेथ हुआ उनका डिपेंडेंट को 1 लाख। और अगर वो बंदा वो डिसेबल्ड हो गया, अपंग हो गया, तो 50,000। इंजरी हो गया तो फ्री ट्रीटमेंट। ठीक है, 1,50,000 और फ्री ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जो लेटेस्ट वाली पॉलिसी थी ना 18 में, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई ये तो ठीक है, और जो पुलिस, ये तो जनरल पब्लिक के लिए, जो पुलिस मरते हैं उनका क्या है, रिजर्व फोर्स मरते हैं, जैसे सीआरपीएफ कहीं डिप्लॉयड है, वो मरते हैं नेक्सलाइट अटैक में, तो उनके क्या, उन मरते नहीं, सॉरी इनको शहीद बोलना है, वो शहीद होते हैं तो उनके बारे में क्या? तो देखिए, अगर पुलिस पर्सनल शहीद होते हैं तो 10 लाख। ठीक है, और रिजर्व पर्सनल भी होते हैं तो 10 लाख। लेकिन इसमें क्या है ना, सेंटर देगी 7.5 लाख और स्टेट देगी 2.5 लाख, क्योंकि रिजर्व फोर्सेज जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और पुलिस क्या होते हैं, वो स्टेट का ओन होता है, इसलिए स्टेट वालों को मिलेगा 10 लाख और रिजर्व पर्सनल को भी 10 लाख, बट 7.5 प्लस 2.5। ठीक है, और अगर कोई बंदा डेथ कर जाता है, उनकी हत्या हो जाती है नेक्सलाइट अटैक में, तो 1 लाख डिपेंडेंट को, 50,000 रुपया वो अगर डिसेबल होता है तो, और अगर इंजर होता है तो फ्री ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हैं कि उनका जुडिशियल मैटर्स भी चल रहा होगा, कहीं गिरफ्तार, कुछ इस तरह का चीज हो रहा होगा, तो समझौता का ऑप्शन दिया जाता है, प्ली ऑफ बार्गेनिंग। ठीक है, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया गया है कि भाई इनका मामला जल्दी निपटान करो। अगर लैंड नहीं दिया गया, वहां पे देखे देखे थे, तो लैंड अगर नहीं दिया गया तो 1,500 रुपया महीना 10 साल तक मिलेगा। ठीक है, तो ये था एसएस पॉलिसी आपका दोस्तों, एसएस पॉलिसी। ठीक है, सरेंडर पॉलिसी। तो अगर इम्पोर्टेंट लगा, आपको अच्छा लगा, तो शेयर और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप इससे पक्का ये इजी वे में याद हो जाएगा, आप इस तरह से करेंगे तो। ठीक है,
बाकी पॉलिसी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और एक इकोनॉमिक्स का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आज या कल, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।